Namaste, ma'am. Namaste, Sarita. Yes, can start the meeting. Can we start? Yes. Okay. नमस्ते मास्टर्स। आप सबका बहुत स्वागत है आज का ध्यान में। रोज की तरह हम आराम से बैठ जाएंगे। आंखें बंद कीजिए। चश्मा पहने हैं तो उतार दीजिए। उंगलियों को इंटरलॉक करके नीचे रखिए। पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। धीरे से श्वास पर ध्यान लाइए। नाक से श्वास लेकर मुंह से छोड़ेंगे धीरे से। और एक बार नाक से श्वास लेके धीरे से छोड़ेंगे मुंह से। और एक बार लंबी गहरी सांस और मुंह से छोड़ेंगे। सांस पर ही ध्यान रखेंगे। हर एक छोड़ती हुई सांस के साथ रिलैक्स करते जाएंगे। पूरी तरह से शांत होने देंगे शरीर, मन। अपना सांस ही मन का चाबी है। अगर हम मन को शांत करने को, सोच विचार को बंद करने को प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। उसका चाबी है श्वास। सांस पर ध्यान रखने से वो अपने आप धीमी धीमी और धीमी और हल्का, बिल्कुल हल्का सा हो जाता है। जितना हल्का होता है उतना सोच कम होता है। इसीलिए ध्यान करते समय
सांस पर ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल आसान तरीका है सोच विचारों को कम करने के लिए और बंद करने के लिए। दो सांस के बीच एक गैप रहता है जिसके बारे में हम अनजान ही रहते हैं अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया। एक सेकंड का भी गैप नहीं रहता है पहले पहले। ऐसा लगता है कि आती हुई सांस कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बीच एक छोटा सा गैप रहता है, रुक जाता है आधा सेकंड एक सेकंड के लिए। उस गैप पर ही ध्यान रखने से धीरे धीरे से आती हुई सांस जाती हुई सांस बिल्कुल हल्का होता है और बीच में जो गैप है वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 30 सेकंड ऐसा लंबा होता जाता है। और जब हमारा ध्यान उस गैप पर रहता है उस वक्त बिल्कुल खाली मन, एक भी सोच नहीं रहता है। यही सीक्रेट है मन को नियंत्रण करने का। हर एक छोड़ती हुई सांस के साथ पूरी शरीर को 100 बार और शांत होने देंगे, बिल्कुल ढीला होने देंगे। सांस पर ही ध्यान रखिए। देखते ही देखते हल्का हो जाएगा, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल लाइट। धीमी हो रहा है। ज्यादातर वक्त हम साक्षी रहकर बैठेंगे तो हम खुद देख सकते हैं सोच विचार कुछ नई बात नहीं है। वही पुरानी सोच, वही पुरानी यादें, वही पुरानी बिलीफ, कॉन्सेप्ट, यही चलता रहता है। बिल्कुल बेकार वाली सोच।
जरूरत ही नहीं। इसलिए हमारी ऊर्जा वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल थक गए हैं। इसलिए सांस पर ध्यान रखेंगे, सांस के बीच गैप पर ध्यान रखेंगे, ताकि मन पूरी तरह से शांत हो जाए, निर्मल हो जाए। और विचार कम होते जाए। बिल्कुल शांत रहेंगे। धीरे से टांग पर ध्यान लाएंगे, पाँव पर ध्यान लाएंगे, तरह से रिलैक्स करेंगे। पाँव, एंकल्स, लोअर लेग्स, हिप्स, पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। छोड़ती हुई सांस के साथ बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। हमारे चारों ओर ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरा हुआ है। भर रहा है हर एक आती हुई सांस के साथ। पूरी ऑरा में, पूरी शरीर में भर रहा है। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। हमारे मन में भरते ही
बिल्कुल शांत होता है। हमारे दिल में भरते ही, हार्ट चक्रा में भरते ही बिल्कुल शांत महसूस होता है। अब हमारी ध्यान पेट पर लाएंगे, लोअर बैक, लोअर स्पाइन, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, शांत होने देंगे और दिव्य चेतना से, ऊर्जा से भरने देंगे। चेस्ट को रिलैक्स करेंगे, अपर बैक, स्पाइन, शोल्डर्स, बिल्कुल रिलैक्स। अपर आर्म्स, एल्बोस, लोअर आर्म्स, हाथ, सारी उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरेंगे। अब हमारी चेहरा, फोरहेड, आंखें, नाक, मुंह, चीक्स, कान, सब रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरने देंगे। महसूस कीजिए कितना शांत हो गया है। अपने ही भीतर और गहराई में करते जाएंगे।
इस वक्त कैसे है, महसूस कीजिए। मन कैसा है, महसूस कीजिए। अगर कोई नेगेटिव इमोशंस है, थॉट्स है, इसका मतलब है वाइब्रेशन है। और शरीर के अंदर छोड़ती हुई सांस के साथ इन लो वाइब्रेशन ऊर्जा को छोड़ते जाएंगे। इसका जरूरत नहीं है। सिर्फ स्वीकार भाव में रहेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा बिल्कुल हाईएस्ट वाइब्रेशन ऊर्जा है। इस ऊर्जा से भरने से जो कुछ भी समस्या है अपने जीवन में, उसका सुलझाव, उसका सल्यूशन मिल जाता है। इंट्यूशन से जो कुछ भी है उसका सल्यूशन मिल जाता है। अंदर से ही गाइडेंस मिलता है। इसलिए हम पूरी श्रद्धा से पूरी फोकस से
भीतर उतरते जाएंगे। और अपना सच्चाई तक, आत्मा तक पहुंच जाएंगे। आत्मा ज्योति हमेशा चमकता रहता है, तारे जैसे। प्रेम से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर, शांति से भरपूर। आत्म ज्योति से अपना अपना सच्चा पहचान तक पहुंच जाएंगे। सूर्य की तरह वैसे बादल सामने आकर सूरज के सामने आकर ऐसा लगता है कि सूरज नहीं है, प्रकाश चली गई। बिल्कुल उसी तरह आत्मा के सामने आकर बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही फैल गया है। ब्रह्मांड की ऊर्जा भरने से नहीं है,
डिसॉल्व होता है। रिलीज होता है। और आत्मा का महसूस होता है। बिल्कुल शांत। आत्मा का ज्योति। एक्सपैंड होने देंगे। प्रेम को एक्सपैंड होने देंगे। होने देंगे शरीर में, दिल में, मन में, पूरी ऑरा में भरने देंगे। दिव्य चेतना एक अनंत सागर जैसा है। आत्मा उसी सागर का एक बूंद है जो थोड़ी देर के लिए अलग होकर शरीर में प्रवेश किया। के लिए अब फिर से एक होने देंगे अपनी दिव्य आत्मा। फिर से मिले, एक हो गए। कभी कभी हॉलीडे पे चलते हैं, कोई और शहर, कोई और देश, उस जगह को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए वापस घर लौटते हैं। और कितना खुश होता है। बहुत अच्छा हॉलीडे एंजॉय किया। लौटते ही और बहुत खुश होता है। वापस लौट के अपने ही घर।
बिल्कुल उसी तरह हर परमात्मा ही है, भगवान है, दिव्य चेतना है। उसका ही एक बूंद एक लंबी यात्रा पर चली गई थी। बहुत सारे जन्म तरह तरह के शरीर पहनकर एंजॉय किया, सब कुछ का अनुभव हो चुका है। अब घर लौटने का समय आ गया है। ध्यान में बैठकर सांसों पर ध्यान रखते हुए और गहराई में उतरते और गहराई अंदर उतरते जाएंगे। लौटेंगे। आत्मा और परमात्मा का मिलन। महसूस हो रहा है। कहीं और कहीं दूर न जानिए कहाँ है परमात्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने ही अंदर। बिल्कुल पास, थोड़ा सा भी दूरी नहीं है। परमात्मा अपने ही दिल के अंदर है। जब चाहे वापस लौट के सिर्फ अंदर मुड़ने का है। एकत्व का महसूस मिल जाता है। बाहर देखने से बिल्कुल नहीं है। अपने ही अंदर हमेशा सिर्फ एकत्व है।
एक ही ब्रह्मन, इसीलिए सब के नाम से पुकारते हैं। मैं हूँ, आई एम। खुद को सब एक ही नाम से पुकारते हैं। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। यही दिखाता है कि हम एक्चुअली सब एक ही, दूसरा है ही नहीं। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ मतलब मैं। इसी को महसूस करेंगे, इसका आनंद लेंगे। शांति, अनंत दिव्य चेतना से भरने देंगे। पूरी शरीर, पूरी मन, दिल, एक्सपैंड होने देंगे। पूरी ऑरा में भर रहा है, चमक रहा है। सुंदर सा तारा जैसे। इसी को चारों ओर फैलने देंगे। हमारे जीवन में जो भी है सब फैलने देंगे। शांत, प्रेम, आनंद, हमारी डेली लाइफ में, नित्य जीवन में फैलने देंगे।
पूरी दुनिया में पहले दिन लेंगे। दो मिनट और मास्टर। अपने ध्यान हमारे शरीर पर लाएंगे। कमरा पर ध्यान लाएंगे। शरीर पर ध्यान लाइए। अंदर से पाँव को देखेंगे। धीरे से हाथों पर ध्यान लाएंगे। Move your feet, move your hands. Move your head slowly, side to side. हथेलियों को आंखें पर रखेंगे। अब धीरे धीरे हथेलियों के पीछे आंखें खोलिए। और धीरे से हाथ नीचे रखेंगे। अगर आपको ऐसे ही ध्यान में रहना चाहते हैं तो थोड़ी देर ऐसे ही रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक इतने यू। सुंदर, गहरे और पावरफुल ध्यान के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम सरिता। मास्टर से अगर आप लोग को कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैं मैम से एक प्रश्न करूंगी, उसका लाभ आप सभी को होगा। मैम, हमें मतलब सभी को जानना है कि जब हम कहते हैं कि सब कुछ सपना है, सब ड्रीम है, जो भी हो रहा है, ये जो भी हमारे जीवन में हो रहा है,
तो जी। ये सब एक ड्रीम है। तो हम सपने में भी, हम जब सोते हैं तो भी सपना देखते हैं, और जो हमारे जीवन में अभी हो रहा है उसको भी हम सपना ही बोलते हैं। हम्म, तो क्या है ये ड्रीम वाला कहानी क्या है? कैसे इसको ठीक से समझे? अच्छा, एक्चुअली सपना क्यों कहते हैं, क्योंकि सब कुछ बदलता रहता है ना। जी। जो सच है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो है जो ऐसा ही रहता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। और सिर्फ एक ही है जो नहीं बदलता है, और वो है दिस सेंस ऑफ मैं हूँ, आई एम, है ना। जी। तो जब शरीर छोटा था, बच्चे थे ना, हम्म। तब तब भी हम खुद को जानते थे, खुद को आई एम ऐसे कहते हैं, है ना। हम्म। आई एग्जिस्ट, आई एम। बदलता रहता है शरीर, थोड़ा और बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? निरंतर सेल्स जन्म ले रहे हैं, और निरंतर थोड़ा सेल्स मर रहा है रोज, है ना। हम्म। सो सेल्स, वही सेल्स नहीं रहते हैं पूरी जन्म। उसका करेक्ट। जन्म भी होता रहता है, उसका मरण भी होता रहता है। सो नदी की तरह बहता है सेल्स। हम्म। सो इसलिए इसका एक शुरुआत होता है और अंत होता है। इसलिए स्वप्न जैसा है ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब है सब कुछ जो हम देखते हैं वो हम्म। ऐसा ही नहीं रहता है, निरंतर चेंज होता है, बदलाव 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 होता ही रहता है। हाँ। हाँ, जैसे टीवी पे हम मूवी देखते हैं ना, हाँ। वो चित्र चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, और कुछ कहानी चलता ही रहता है। इसलिए उसको हम एक स्टोरी कहते हैं। ये सच नहीं है, ये कहानी है ऐसे कहते हैं। सो समवॉट लाइक दैट, हमारे हमारा शरीर फ्लो हो रहा है नदी के जैसे। हम अगर कुछ नदी को देखेंगे तो गंगा नदी, वो सेम है क्या? उसका पानी निरंतर फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। उस फ्लो को हम गंगा नदी कहते हैं। पानी सेम नहीं रहा ना, नहीं। वो निरंतर फ्लो हो रहा है। तो शरीर क्या है? सेल्स का रिवर है। तो अगर मेरा नाम मायना है, मैना किसका नाम है? आत्मा का नाम नहीं है, मेरा अस्तित्व का नाम नहीं है। ये बहता हुआ सेल्स का नदी का नाम है। और बिल्कुल। हमारे भावनाएं, वो क्या है? वो एक ऊर्जा है, अलग अलग वाइब्रेशन का ऊर्जा फ्लो हो रहा है हमारे चारों ओर, हमारे भीतर। उसको हम महसूस करते हैं, और उसको एक नाम देते हैं, भावना, एंगर, क्रोध, दुख, डर, हम्म। खुश खुश, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं। ये क्या है? क्रोध एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। जो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, वो सब लो वाइब्रेशन ऊर्जा है।
वो ऐसा ही रहता है क्या? थोड़ी देर डर, चल जाएगा। थोड़ी देर क्रोध, थोड़ी देर खुशी, थोड़ी देर कुछ ना, वो बहता रहता है, चेंज होता ही रहता है, ऐसा ही सेम नहीं रहता है। तो भावनाएं क्या है? इस ऊर्जा का फ्लो, एक रेंज होता है। सो अलग 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 एनर्जीज का फ्लो है, इसलिए उसका एक रिलेटिव सच रहता है, थोड़ी वक्त के लिए सच, बट एब्सोल्यूट सच नहीं है ये। इसलिए कहानी जैसे, ड्रीम जैसे, अब सपना क्या है? सपना है वो जो बदलता ही रहता है, सब सच्चाई नहीं है उसमें, क्योंकि उसका एक शुरुआत होता है, उसका एक अंत होता है। ठीक उसी तरह हमारे मन, सोच विचार क्या है? वो भी ऊर्जा है, और भी सूक्ष्म। शरीर भी ऊर्जा ही है, जो बहुत लो वाइब्रेशन में है, इसलिए आंखों को और इंद्रियों को ऐसा सॉलिड जैसा महसूस होता है। तो सब कुछ अलग अलग वाइब्रेशन का ऊर्जा ही है। थॉट्स कैसे है? वही सेम थॉट बैठकर ऐसा ही रहता है क्या? नहीं, वो भी बदलता है। बदलता ही रहता है, निरंतर बदलता रहता है। इसका मतलब क्या है? अलग 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 वाइब्रेशन एनर्जी निरंतर फ्लो होता है, बिल्कुल नदी की तरह। भावनाओं का एक नदी, सोच विचार का एक नदी। सो सब कुछ फ्लो है, अलग अलग वाइब्रेशंस का फ्लो। इसलिए ये सपना जैसा है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है जो हमेशा ऐसे ही रहता है। सिर्फ एक ही चीज है जो हर वक्त है, और वो है साक्षी, इन सब का साक्षी। कौन है वो साक्षी? उसी का नाम है मैं। अगर भगवान आया अब हमारे सामने, खुद को क्या कहेंगे भगवान? मैं हूं। हाँ। उसके बाद नाम आएगा, मैं हूँ कृष्ण, मैं हूँ। उसके बाद जो आता है ना, वो बदलता ही रहता है। मैं हूँ कृष्ण, वो बदलता है कृष्ण। सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ ये एक ही है जो हमेशा रहता है। अगर कुछ एनिमल, कुछ प्राणी बात कर सकते हैं, तो खुद को क्या कहेगा? मैं हूँ, मैं हूँ शेर, मैं हूँ बिल्ली, ऐसा मैं हूँ। सिर्फ इतना ही है जो नहीं बदलता है। उसके बाद जो भी नाम आया वो बदलता रहता है। वो शेर का शरीर भी ऐसा नहीं रहता है ना, उसका एक जन्म होता है, उसका एक मरण होता है। ऐसे अगर कोई चीज, टेबल या कार या घर, अगर बात कर सकते हैं ना, वो भी क्या कहेगा खुद को? मैं मैं हूँ। हूँ, मैं हूँ घर, मैं हूँ गाड़ी, ऐसा कहता है ना। उसमें क्या है जो नहीं बदलता है? मैं हूँ। यही नाम, एक ही नाम, सब कुछ खुद को एक ही नाम, मैं हूँ। सो हम। उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो भी आता है वो बदलता रहता बहुत सुंदर। है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।
आई वेलकम। होप सभी को इतना सिंपल तरीके से और इतने अच्छे उदाहरण से और साइंटिफिक तरीके से भी मैम ने बताया, सबको समझ आया होगा। थैंक यू। वेलकम। और कोई मास्टर्स कुछ शेयर करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, प्लीज अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम, थैंक यू सो आत्मवंदन मच। नेहा। बहुत अच्छा मेडिटेशन था। आज मैं थोड़ा लेट जुड़ी, यू लेकिन वेलकम। बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी थी, तो बहुत आराम से कनेक्ट हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा सरिता जी, और मैम ने ऑब्वियसली उसको इतने आसानी से एक्सप्लेन किया, इतने सरल एग्जाम्पल से। तो और ये भी कहते हैं ना कि बुद्धिज्म में मैंने सुना है कि ये जो वर्ड है, जैसे ड्रीम हम कह रहे हैं, वैसे हम या संसार संसार कहते हैं ना, संसार। हाँ तो उसमें बुद्धिज्म में जो रूट वर्ड है संसार, उसका मतलब भी यही है, फ्लोइंग, जस्ट वॉन्डरिंग, इट्स चेंजिंग एवरी अच्छा। टाइम। या तो अभी जी। आपने explain किया तो अचानक से वो चीज स्ट्राइक की मुझे कि अच्छा। हाँ। करेक्ट करेक्ट। हम्म, हम्म। जी। और सो हम जब ड्रीम्स में भी जैसे आपने कहा ना, हर चीज एनर्जी है। तो जो हम ये थोड़ा क्वेश्चन से अलग है, बट मतलब ड्रीम में भी हम कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एक्चुअली, जब हम हाँ सोते हैं। जी तो जी उस चीज का भी अवेयरनेस अपने अंदर, कि हम जी। कभी कभी ड्रीम में बहुत डीप चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता हम कहाँ हैं। तो हाँ। तो अपने आप को वापस खींच के भी लाना पड़ता है वहां नहीं, से। पता नहीं चलता है कि हम ड्रीम देख रहे हैं, हम पूरा उसमें रोना धोना रियल, या हाँ, हाँ, और रियल हो जाता है। रियल हो जाता है। फुल ऑन हम एनर्जी दूसरे डालते हैं। संसार में जब चले जाते हैं। हाँ। जब हम सोते हैं ना, हम्म, थोड़ा देर लगता है शरीर को शांत होने में, मन को शांत होने में थोड़ा वक्त लगता है। हम्म, सो थोड़ा सा होश रहता है, या थोड़ा सा होश, थोड़ा सा नींद ऐसा लगता है। उसके बाद और डीपर रिलैक्सेशन में हम उतरते हैं ना, उस टाइम में ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा उस टाइम पे शरीर से बाहर आकर बाहर जाते एस्ट्रल वर्ल्ड में, मतलब फोर्थ डायमेंशन में प्रवेश करके हैं। उधर भी बहुत सारे अनुभव होते हैं। सो सिर्फ इधर इस दुनिया को थर्ड डायमेंशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअली अब पूरी दुनिया फिफ्थ डायमेंशन, डायमेंशन। बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चल रहा है। लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इतना काफी जितना है जरूरी कि है, हाँ। थर्ड वाइब थर्ड थर्ड डायमेंशन एक लेवल का ऊर्जा है, जहां हम्म, हम द्वंद्व का अनुभव ले सकते हैं। द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी। ऑपोजिट्स, ऊपर नीचे, आगे पीछे, बुरा अच्छा, ऐसा एक होने से दूसरा का अनुभव मिलता है। अगर ऊंचाई नहीं है, नीचे का भी अनुभव नहीं होगा। अगर बुराई नहीं है, अच्छाई का भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए सिर्फ सब कुछ अलग अलग तरह का अनुभव लेने के लिए आए हैं। इसलिए जजमेंट में नहीं रहना है कि ये ठीक है, वो बुरा है, नेगेटिव थॉट्स बुरा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं है, हम अच्छे थॉट्स क्या है उसका भी अनुभव नहीं होता है। सो इसलिए दोनों का जरूरत है, और दोनों को पार करके साक्षी भाव से देखना है
वही हमारा प्रयास है, बिल्कुल। ताकि हम जान सके कि एक है तो दूसरे है, नहीं तो वो पूरा अनुभव होगा ही नहीं। तो ये जानकर उसको पार करना है। और दोनों ही पर रियल नहीं है, ये भी जान के हाँ, सेंटर्ड रहना। वो सिर्फ एक ऊर्जा है जिसका अनुभव लेने आए हैं, जस्ट टू लर्न। ये क्या है, वो क्या है, सीखने के लिए आए हैं। और उसको पार करके उससे जो नॉलेज मिला है उसको लेकर पार करके और ऊंचा वाला ऊर्जा तक पहुंचना है, और ऊंचा और हायर वाइब्रेशन का अनुभव लेने के लिए अपना सफर चालू रखना पड़ता है। हम्म, सो जब हम और ड्रीम्स में जाते हैं ना, तो शरीर को छोड़ के आत्मा फोर्थ डायमेंशन का अनुभव लेने के लिए चलता है, जहाँ इतना लिमिटेशंस नहीं रहता है जैसे धरती पर होता है। सो ड्रीम्स में हम फ्लाई भी कर सकते हैं, पानी में भी जाके रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ ऐसा होता है कि असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वाले अनुभव भी मिलता है। उसके बाद और गहरी रिलैक्सेशन में उतरते जाता है ना शरीर, तब हम डीप स्लीप sleep में। स्टेट में चलते हैं। सो जब ड्रीम में होते हैं ना, तब ऊर्जा खर्च हो रहा है। लेकिन जब डीप स्लीप में जाते हैं ना, सो मन भी शांत, स्टॉप हो गया है, शरीर भी शांत, बिल्कुल शांत हो गया है, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स्ड। जैसा बेबी का शरीर रहता है ना, जब बेबी सो जाती है ना, ऐसा हाथ उठा के छोड़ हम्म, दिया तो ऐसा ही ऐसे feel ऊपर करके या पैर। या टोटली रिलैक्स्ड, मसल्स आर सो रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड। उस टाइम पे पूरी तरह से ब्रह्मांड की ऊर्जा भर जाता है, और उस टाइम में बहुत हीलिंग होता है, शरीर का, मन का, भावनाओं का, सब कुछ, ऑरा का हीलिंग, शरीर का हीलिंग, सब कुछ होता है। इसलिए बहुत अच्छी गहरी नींद आ गई, और उसके बाद उठने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रेश हो गए। फ्रेश हो कल गए। का चिंता पता नहीं कहाँ चली गई, अब फ्रेश हो गए मन। हम्म, चलो मैं तैयार हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ जो भी कुछ आया मेरे सामने, ऐसा लगता है। सो वो डीप स्लीप में यही होता है, लेकिन हम बेहोश है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ रिसीविंग दोज डिवाइन एनर्जीज। होश में नहीं रहते हैं, अनकॉन्शियसली हम स्वीकार करते हैं, और शरीर के अंदर, ऑरा के अंदर भर जाता है, और सिर्फ उठने के बाद उसका अनुभव होता है, बट पता नहीं है कैसे ऐसे हो गए। या सो हम ध्यान में बैठ के जानबूझकर होश में रहकर, बिल्कुल अलर्ट अवेयरनेस में रहकर, हम इसी पूरी रिलैक्स्ड स्टेट में जा रहे हैं। जैसे गहरी नींद में होता है ना, उस 100% रिलैक्स्ड स्टेट में पूरे होश में रहकर उतर रहे। तो ऐसा करने से महसूस कर सकते हैं, और हमारा इंटेंशन, हमारा जो भी आ, हम सोचते हैं ना, वो हो जाता है। सो अगर हम बोलते हैं अपने ही अंदर, मैं पूरी तरह से स्वीकार भाव में हूँ,
बिल्कुल ढीला छोड़ दिया शरीर, मन बिल्कुल शांत में हूँ। अब भरने दूंगी ब्रह्मांड की ऊर्जा। सो ये हमारा इंटेंशन है ना। सो इमीडिएटली भर जाता है। और भगवान कौन है? भगवान है सिर्फ इस दिव्य ऊर्जा का अनंत सागर है। उसको ही हम अलग 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 भगवान के नाम देते हैं, क्योंकि ये दिव्य चेतना जो है वो निराकार भी है। अगर चाहिए तो एक रूप देकर लेकर, मनुष्य का रूप लेकर आ सकते हैं भूमि पर, हमें दिखाने के लिए कैसा जीना है, जीवन क्या है, और इस स्वप्न जैसा जीवन संसार से कैसे उठकर फिर से अपने सच्चे पहचान, हम ही है भगवान, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा मंत्र है ना। वो सिर्फ मंत्र नहीं है, वो एक अफर्मेशन है। हम कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं हूं ब्रह्मन। सो इसको जपने के लिए क्यों कहते हैं? ऐसा बोलते 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 एक दिन अचानक से ये सब झूठी बातें, झूठी पहचाने सब डिसअपियर होकर सडनली एक दिन आ, ऐसा अनुभव, वो अनुभव नहीं है लेकिन आ, उसी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन होता है कि हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ मंत्र नहीं है, एक्चुअली मैं ही हूँ भगवान। ऐसा ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन होता है। या सो इसलिए भगवान दूर, कहीं दूर, न जाने कहाँ है, हम अलग है भगवान अलग है, ऐसा सोचकर पूजा नहीं करना है, भगवान का ध्यान नहीं करना है। ये सच्चाई को याद करके भगवान और हम एक है, मैं भूल गई हूँ, और फिर से इस अनुभव में वापस आने के लिए भगवान का एक मूर्ति बनाकर, आसान होता है ना। अगर कुछ नहीं है, कुछ रूप नहीं है, कहाँ फोकस करेंगे, मुश्किल होता है ना। इसलिए मूर्ति बनाकर उस पर पहले फोकस करते हैं। लेकिन उस वक्त याद रखना है कि आईना जैसा है, हर लोग हमारे सामने जो है मिरर है, और भगवान का मूर्ति जो है वो भी आईना है। जो भी हमारे अंदर जो भी है उसको दिखाता है हमें। तो भगवान का मूर्ति क्या है? सब कुछ जो हम चाहते हैं, सब कुछ जो बहुत बेहतरीन है, उसका एक सिंबल है ना। और वो सब है हमारे अंदर, वो सब गुण है हमारे अंदर, वो ब्लॉसम नहीं हुआ। सो उस भगवान पर ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा? वो भगवान एक्चुअली ऊर्जा का सागर है, दिव्य चेतना का सागर है। उसी क्षण हमारे अंदर भर जाता है। और वो क्या करता है? वो भगवान में जो क्वालिटीज है ना, अगर हम हनुमान से प्रार्थना करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो हनुमान से प्यार प्रार्थना करने से बहुत भक्ति फीलिंग होगा, तो क्या होगा? हनुमान जी अपने ऊर्जा से भर देते हैं, ऑरा में, शरीर में। और क्या होगा? उन उनमें जो गुण है बहुत शक्तिशाली है, बहुत बुद्धिमान है, बिल्कुल हम्बल है,
और भक्ति से भरपूर है और कुछ भी असंभव नहीं है, वो वर्ड ही नहीं है हनुमान के वोकैबुलरी में। जो भी करना है, हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस है। सो वो सब क्वालिटीज हमारे अंदर ब्लॉसम होते हैं। सो जो भी क्वालिटी हम ढूंढ रहे हैं अपने ही अंदर है, वो ब्लॉसम नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही है। सो जो भी गुरु है वो भी यही करते हैं। अगर कुछ गुरु को हम बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, प्रार्थना करने से क्या होता है, वो भी उनके प्यार से, दिव्य चेतना से भर देते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं, और हमारे अंदर जो भी बहुत अच्छे क्वालिटीज है वो सब ब्लॉसम होते हैं। Yeah, एंड thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.